सिद्धिभ्यां नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की विकल्पों के संसार में भटकते जीव ने मात्र दुख ही पाया है और उस दुख रूप संसार से निकलने के लिए गुरु ने अनुकंपा करते हुए हमें सुख का मार्ग दिखलाया है सम्यक समाधान के रूप में, क्योंकि गुरु स्वपरोपकारी होते हैं और स्वयं के उपकार के साथ उन्होंने हमारे उपकार का भी मार्ग, हमारे कल्याण का मार्ग प्रदान किया सम्यक समाधान जैसी अनूठी विधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हम सबको आत्म कल्याण की अनूठी विधा प्राप्त हुई है, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती ममता जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री जो समूहशरण में 8 भूमियाँ होती हैं उनका क्या अभिप्राय है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। तीर्थंकर भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तत्क्षण वह भूमि से ऊपर 5000 धनुष आकाश में पहुंच जाते और कुबेर के द्वारा वहाँ पर समोषण की, यानी जहाँ बैठकर तीर्थंकर भगवान दिव्य देशना धर्मोपदेश प्रदान करते, ऐसे उस स्थान की रचना की जाती और इस रचना को समझने के लिए, उन 7 भूमि को समझने के लिए वह समोषण का रूप सामान्य रूप से जो तिलोय परिणति, तिलोयसार जैसे ग्रंथों में लिखा है उसे समझने की आवश्यकता है। 5000 धनुष आकाश में वह समोषण 20,000 सीढ़ियों से युक्त हुआ करता है, जिसकी रचना मात्र और मात्र वर्तुलाकार यानी सर्कल ही रूप में हुआ करती। सभी तीर्थंकर भगवान के अपेक्षा से उसका जो विस्तार है, उसकी जो परिधि है भिन्न भिन्न कही, जैसे तीर्थंकरों की अवगाहना वैसे ही उनके निमित्त से उनकी परिधि पूर्ण रूप से समोषण की स्वीकार की जाती। क्योंकि वर्तुलाकार ये समोषण होता है और समोषण में जो विशेष स्थान हैं जहाँ अनेकानेक व्यवस्थाएं हैं, उनका जो विभाजन है वह 8 प्रकार से विभाजन है और उन 8 प्रकार के विभाजन को, 8 प्रकार के स्थानों को ही आगम परिप्रेक्ष्य में 8 भूमियाँ के रूप में स्वीकारित किया जाता है या उनके लिए संज्ञा भूमि के रूप में प्रदान की जाती। जैसे सामान्य भूमि खंड है, ऐसे मात्र भूमि खंड नहीं, अपितु वह समान रूप से एक ही तल पर
होने वाली व्यवस्था है। बहुत सारे स्थानों पर आपने समोषण देखा होगा, पर समोषण में जो एक एक कटनी के माध्यम से उठता हुआ समोषण दिखाया जाता है, ऐसी वास्तविक व्यवस्था नहीं है। सातों भूमियाँ समतल पर है, और भूमि का अर्थ कोई जमीन के टुकड़े वहाँ पर नहीं हैं, अपितु विक्रिया से जो कुबेर के द्वारा समोषण बनाया जाता है, उसमें ये विशेष 8 स्थान हैं। उन विशेष 8 स्थानों की व्यवस्था 8 भूमि के रूप में स्वीकार की जाती है। जैसे पहला स्थान चैत्य प्रासाद भूमि के रूप में कहा जाता है, दूसरी भूमि खातिका भूमि है, तीसरी लता भूमि है, चौथी वह जो भूमि स्वीकार की जाती है, इन प्रत्येक भूमियों के भी मध्य में वेदी, कोट, परिकोट आदि आदि की रचनाएं कही जाती है, क्योंकि बहुत विस्तार से इसका व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, इसलिए इसे विस्तार से तो समझना होगा। पर जो स्थान विशेष है, जहाँ जो विशेषताएं प्राप्त होती है, जैसे पहली भूमि या पहला स्थान चैत्य प्रासाद कहा, तो वहाँ सिद्ध भगवंतों के, अनंत भगवंतों के चैत्य यानी प्रतिमाएं विराजमान हैं। प्रासाद यानी का उनका स्थान, मंदिर, भगवान के मंदिरों से युक्त जो भूमि है वह पहली चैत्य प्रासाद भूमि है। फिर खातिका भूमि है, लता यानी जहाँ पेड़ पौधे और लताएं प्राप्त होती है वह लता स्थान है। फिर उद्यान, अन्य भी फल फूलों के बगीचों से युक्त जो स्थान है वह अगली उद्यान भूमि के रूप में स्वीकार की जाती है, जहाँ बहुत सारी महाध्वजाएं और लघु ध्वजाओं से सुशोभित स्थान होता है, उसे ध्वजा भूमि के रूप में स्वीकार किया जाता है। पुनः आगे कल्प वृक्ष जहाँ विराजमान होते हैं वह कल्प वृक्ष भूमि होती है। आगे ग्रहांग जाति के जो वृक्ष होते हैं, ऐसे वह ग्रहांग आदि घर निवास स्थान जहाँ होते हैं, ऐसे वह भूमि सातवीं भूमि के रूप में स्वीकार की जाती है। और जहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए 12 प्रकार के कोठे या 12 प्रकार के स्थान पुनः 8वीं भूमि में बनाए जाते हैं, वह श्री मंडप भूमि के रूप में स्वीकार की जाती है। वह श्री मंडप भूमि में 12 कोठे जो आपने सुने होंगे, गणधर से प्रारंभ करते हुए, मुनिराजों से प्रारंभ करते हुए, आरिका, श्राविका, अनेक देवों की देवांगनाएं, पुनः देव, मनुष्य और त्रियंश, इस प्रकार से जो 12 विभागों में 8वीं भूमि प्राप्त होती है, ये स्थान की व्यवस्था है जो अनेक वहाँ प्राप्त होने वाले उन स्थानों के या उन वस्तुओं के निमित्त से उनकी संज्ञा प्राप्त होती है। सामान्य रूप से इतना ही समझे, जो वर्तुलाकार समोषण है उनका वैसे ही वर्तुलाकार रूप जो स्थान रूप विभाजन है उनको ही भूमि संज्ञा देते हुए ये 8 भूमि, जो कि नाम सहित आपको उसके स्वरूप को समझाने का प्रयास किया, ये व्यवस्था समोषण की होती है। क्योंकि समय अभाव है, विस्तार से समझने के लिए कई दिन समय देने की आवश्यकता है। ग्रंथों के माध्यम से और विस्तार से आप समझे, संक्षेप से यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से ऑडियो मैसेज के रूप में अगले समीचीन विकल्प 28 गुणधारी द्वय मुनिराज के चरणों में मेरा अक्षय अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, मेरी जिज्ञासा है कि 16 कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो हम अपनी विशुद्धि कैसे बढ़ाएं जिससे किसी भाव में हम भी वो पदवी प्राप्त कर सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए जो 16 कारण भावनाएं कही, उन 16 कारण भावनाओं के चिंतन से, उनके मनन से, उन भावनाओं को भाने से प्राप्त करने से ही जीव अपने भीतर उस विशुद्धि को प्राप्त कर सकता। विशुद्धि कोई बाहर से प्रकट होने वाली, प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, अपितु तत्वों के निर्णय से, वास्तविक स्वरूप को तत्वों के समझने से, सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करने से जो एक अंतरंग आह्लाद, अंतरंग आनंद उत्पन्न हो रहा है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने विशुद्धि कही।
और मात्र विशुद्धि प्राप्त हो इतना सोचने से कभी भी विशुद्धि प्रकट नहीं हो सकती। कषायों की मंदता के साथ ही जीव उस विशुद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जितनी अधिक कषायों की उपशमना होगी या जितना पुरुषार्थ कषायों को कम करने का किया जाएगा, जीव उतनी ही विशुद्धि को प्राप्त कर सकता है। जैसे मात्र क्रोध माया ही कषाय नहीं है, अपितु मान और लोभ भी कषाय है। उन कषायों का परिणमन समझते हुए किस प्रकार से इन कषायों को हम व्यक्तिगत रूप से कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ये सोचते ये समझते हुए ही जीव अपने जीवन में उस विशुद्धि को वृद्धिंगत कर सकता है, विशुद्धि को बढ़ा सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि जितना अधिक तत्वों का निर्णय करने का प्रयास किया जाए, स्वाध्याय करने में, सुनने में जितना अधिक समय जीव व्यतीत करेगा, उतना ही कषायों की उपशमना को वह प्राप्त होता रहेगा। और जितना कषायों की उपशमना को प्राप्त होगा, उतना ही विशेष रूप से वह विशुद्धि को भी प्राप्त होगा। इसलिए 16 करण भावनाओं में भी सबसे पहली भावना आचार्य भगवंतों ने दर्शन विशुद्धि कही है। सम्यक दर्शन तो फिर भी प्राप्त हो, पर सम्यक दर्शन की जो निर्दोषता से भावों की श्रद्धा की विशुद्धि है, वही सम्यक दर्शन के साथ साथ दर्शन विशुद्धि रूप पहली भावना कही। और उसके साथ ही अन्य भावनाओं को प्राप्त करना, यही 16 करण भावनाओं का तीर्थंकर पद देने के लिए निमित्त बनने रूप पुरुषार्थ आचार्य भगवंतों ने कहा है। इसलिए कषायों की उपशमना, स्वाध्याय, अधिक से अधिक धर्म ध्यान, इनके माध्यम से ही जीव अपने भीतर उन विशुद्धि को प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ज्योति मुकेश जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। जी महाराज जी, आगम में 10 प्राण बताए हैं, उसमें से मनवल भी एक प्राण है। तो हम आत्मघात नहीं करने का नियम तो ले लेते हैं महाराज जी, मगर जो रोज़मर्रा के कार्यों में हमारे मन के विरुद्ध जो कार्य करते हैं, मन को मार के जो कार्य करते हैं, तो क्या उसमें आत्मघात का दोष लगता है क्या? नमोस्तु महाराज। मन को मारने का अर्थ किसी भी रूप से उसका घात करना, मन को निकाल कर नष्ट करना, ये बिल्कुल भी उसका अभिप्राय नहीं है। जो सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि हम ये कार्य मन को मार के कर रहे हैं, मन के विरुद्ध कर रहे हैं, तो ये कहने का विषय होता है। वहाँ किसी भी प्रकार से मनोबल को जो 10 प्राणों में स्वीकार किया है, उसका घात करने का, उसका नाश करने का या मन को निकालने का कोई भी अभिप्राय, कोई भी औचित्य नहीं होता। क्योंकि ये अवश्य समझे कि मन अगर कोई विपरीत कार्य करना चाहता है, पाप करना चाहता है, और आप उस मन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि नहीं, हम हमेशा ही अपनी इच्छाओं को मारकर, मन को मारकर काम कर रहे हैं, तो ये आपकी सोच, आपका चिंतन गलत हो सकता है। क्योंकि वहाँ जब पाप स्वयं मन से हो रहा है, और मन से पाप को छोड़ने के लिए ही आप मन को डाइवर्ट करते हुए, मन की दिशा को, विचारों की दिशा को बदलते हुए कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, तो हम कैसे उसे स्वीकार करें कि वह 10 प्राणों में से मन प्राण का, मन बल रूपी प्राण का हम घात कर रहे हैं। ये व्यक्ति का स्वयं का विवेक है, स्वयं का अभिप्राय तय करता है कि वह कार्य क्या करने जा रहा है, और उस पे ही उसके लिए पुण्य पाप आदि कार्य लगता है। जैसे विपरीत कार्य मन से जो किया जा रहा है, ऐसे उस विपरीत कार्य को प्राप्त करते हुए जो जीव अपनी इंद्रियों की, पापों की पुष्टि करना चाहता है, तो क्या वह हिंसा में नहीं आएगा? इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से संक्लेश परिणामों को प्राप्त करना, ये तो पूर्ण रूप से हिंसा हो सकती है, आत्मघात के दोष के लिए, पाप के वृद्धि के लिए, पुण्य के नाश के लिए साधन बन सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आत्मघात को मात्र मन की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करने से कर रहा है। क्योंकि मन मात्र हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचे या अच्छा ही अच्छा कार्य करना चाहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी विपरीत कार्य करते समय और हम मन की तरफ से या मन के अनुसार कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो
हमेशा ही पाप में उलझे रहेंगे। इसलिए ये विवेकपूर्वक निर्णय करें। हमेशा मन मार के काम करने का अभिप्राय ये नहीं होता कि हम कोई 10 प्राणों में से मन बल नाम के प्राण को घात करने का, उसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ ये अभिप्राय समझे कि मन को मोड़कर उसको डाइवर्ट करते हुए, उसको दिशा बदलते हुए हम कार्य कर रहे हैं। लौकिक भाषा में उपचार से, व्यवहार से भले ही ये कहा जाता है कि हम मन को मार के कर रहे हैं, मन को मार के कर रहे हैं, पर वहाँ शब्दावली गलत होने से आपको तद्जन्य तो पाप लगेगा, पर वास्तविकता में मन मारने का अभिप्राय मन को नष्ट करने का नहीं है, किसी प्रकार से प्राणों को लेने का नहीं है। ये परम सत्य भी समझे कि अगर आप किसी प्रकार से गलत शब्दों का, गलत वाक्यों का प्रयोग करते हुए दूसरों के लिए आघात कर रहे हो, दूसरों की निंदा कर रहे हो, तो वहाँ तो दूसरों के भावों को, दूसरों के मनों को विघात करने का कुछ न कुछ अभिप्राय कह दो या कुछ न कुछ निमित्त बनने से वहाँ तो आपको बिल्कुल सामने वाले व्यक्ति की हिंसा का दोष लगेगा, पर स्वयं के लिए हमेशा ही लगे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा आपका अभिप्राय है, जैसी आपकी शब्दावली है, वैसा ही कार्य उसके साथ होगा। इसलिए मन मार के कहने की जगह मन को डाइवर्ट करते हुए, मन को बदलते हुए, विचारों को बदलते हुए, ऐसा निर्णय करते हुए ही आपको कार्य करना होगा। पर इन बातों को लेकर भी किंचित भी संक्लेशता अगर मन में है तो वह संक्लेशता अवश्य ही आपके लिए पाप बंध के लिए निमित्त बन सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनुभूति जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह कर। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जो मेरे जीवन में घटित हो रहा है या होता है, वो मतलब पहले से निर्धारित रहता है। अब जैसे उसका पता चले, इससे मतलब कैसे उससे पता चले कि अब आगे नया कर रहे हैं, उससे मतलब पता कैसे चले। नमोस्तु महाराज जी। माँ, जो आपने भूत में किया है उसका फल आपको वर्तमान में मिल रहा है, और जो आज वर्तमान में करोगे उसका फल आपको आने वाले समय में, भविष्य में मिलेगा। ऐसा सर्वथा नहीं है कि आज जो हो रहा है वह बिल्कुल सब कुछ निर्धारित है। कुछ अंशों में केवली के ज्ञान की अपेक्षा से भले ही निर्धारित हो, पक्का हो, पर संसारी छद्मस्थ जीवों की अपेक्षा से बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता। मतलब कल का पुरुषार्थ आज के लिए आपके लिए शुभाशुभ दे रहा है, और आज का आपका शुभाशुभ क्रियाओं के साथ जो मन वचन काय का परिणमन है, वह आप अगले समय के लिए, भविष्य के लिए साथ ले जाने वाले पक्के कार्य या फल रूप ये समझने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो घटित आज हो रहा है ये भी आपने ही किया हुआ था, आगे भी जो घटित होगा ये भी आप ही कर रहे हो। ये परम विश्वास हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में, करणानियों के परिप्रेक्ष्य में करने की आवश्यकता है। ऐसा किंचित भी कहा नहीं जाएगा कि अमुक आपको जो आज प्राप्त हुआ है वो कैसे हुआ था, या कल जो होने वाला है उसके लिए क्या किया। इसके लिए जो करणानियों के सिद्धांत आगम में कहे हैं, सामान्य रूप से तत्वार सूत्र को अगर पढ़ा होगा तो तत्वार सूत्र में भी 4 गतियों के, आयुओं के या अन्य अनेक प्रकार के कर्मों के आश्रय बंध के जो निमित्त कहे, उससे हम समझ सकते हैं। अगर आज कोई व्यक्ति बहुत पढ़ता है फिर भी उसे समझ में नहीं आता या याद नहीं रहता, तो तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का उसका उदय चल रहा है, तो उसके कारणों को हम समझे कि कल ऐसा किया था सो आज हो रहा है, और आज पुनः हम ऐसा ही कर रहे हैं तो आने वाले समय में भी पुनः ऐसा होगा। ये अनुमान ज्ञान से ही छद्मस्त संसारी अवस्था में समझा जा सकता है। इसका स्पष्ट व्याख्यान या स्पष्टीकरण मात्र अवधि मन पर्याय ज्ञानी या केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं। सामान्य रूप से हम आगम के परिप्रेक्ष्य में अनुमानित कर सकते हैं कि हमने इस भव में क्या किया है और उसका फल हमें क्या मिलने वाला है। और ये भी ध्यान रखें कि आवश्यकता नहीं है कि इस भव का अगले भव में फल मिले, अंतर मुहूर्त में भी किए हुए कर्म का, किए हुए कार्य का फल मिल सकता है। आपके भाव, आपके मन, आपका वचन, आपकी काय किस प्रकार से परिणत हो रही थी, कितनी तीव्रता से, कैसे आपने कर्म आश्रय कर्म बंध किया है, वैसे उसके आबादा काल और
उदय का काल निर्धारित होता है, इसलिए 48 मिनट में भी कर्म उदय में आता है, इस भव का इस भव में, और 10, 50, 100 भव बाद भी उदय में आ सकता है। ये तो कर्मों की जो व्यवस्था आगम में कही है उस पर डिपेंड करता है। अनुमान ज्ञान से हम ये समझे जो हुआ है वह मैंने ही किया था, उसका फल आज मिल रहा है, और आज जैसे मेरे मन वचन काय के परिणाम परिणति होगी वैसे ही आने वाले समय में मुझे फल मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। विदेह क्षेत्र में हमेशा ही 20 तीर्थंकर विद्यमान होते और उन 20 विद्यमान तीर्थंकरों का जन्म भी उन्हीं विदेह क्षेत्र के उन 32 नगरियों में ही कहीं न कहीं होता है। ये आवश्यक नहीं है कि विदेह में भी जन्म लेने वाले जो तीर्थंकर भगवान है वे भी अयोध्या नाम के ही नगरी में जन्म ले। ये तो जो नियोग है ये मात्र और मात्र भरत क्षेत्र के संबंध में ही स्वीकार किया जाता है, पर अन्यत्र जो विदेह आदि क्षेत्र है उन विदेह क्षेत्रों में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है कि अमुक नगर में ही अमुक स्थान में ही तीर्थंकर भगवान का जन्म हो, क्योंकि वहाँ तो विद्यमान 20 तीर्थंकर रहते हैं और उनकी जो 32 नगरियाँ या 32 विदेहों का विभाजन पूर्व और पश्चिम विदेह के निमित्त से प्राप्त होता है। वहाँ पर जो उस भूमि का, जो इस देश की विशेष नगरी है, उन नगरियों के संबंध से ही तीर्थंकरों का मतलब तीर्थंकर बालकों का जन्म होता है। ऐसा किंचित भी बंधन नहीं है कि जहाँ जन्म हो रहा है उस नगर का नाम भी अयोध्या ही हो या कुछ निर्धारित हो। विदेह क्षेत्र का इतिहास क्योंकि पूर्ण रूप से लोप को प्राप्त हुआ है, यानी विदेह क्षेत्र का जो इतिहास था वो वर्तमान में मौजूद नहीं है, इसलिए पूर्ण रूप से कौन से तीर्थंकर की कहाँ कैसी भूमि है, कौन से नगर संबंधी यानी कौन से देश संबंधी कौन से नगर में तीर्थंकर का जन्म होता है, इसका स्पष्टीकरण करना उस कारण से संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान में विदेह क्षेत्र आदि का कोई भी इतिहास हमारे आगम ग्रंथों में मौजूद नहीं है। बहुत सारा इतिहास, बहुत सारे आगम ग्रंथ जो नष्ट हो चुके, उसमें विदेह क्षेत्र के अधिकांश इतिहास नष्ट हो चुके हैं। इस कारण से आगम प्रमाण से उनके नाम कहना संभव नहीं है, पर यह सत्य है कि वहाँ मात्र अयोध्या ही नगरी नहीं है, वहाँ के देश, वहाँ की नगरियाँ भिन्न भिन्न हैं। उसका विभाजन, उसका विस्तार से कथन जब कभी हम केवली या अवधि मनपर्य ज्ञानी मिलेंगे या साक्षात बनेंगे तभी उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ।